एक तरफ भाजपा पहले से सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं अब दूसरी तरफ जो है जेएमएम भी अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से भाजपा पूर्व में सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाती है, अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सदस्यता अभियान चला रही है, किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, रूप से हम लोग क्या देखेंगे, जनता किस रूप से देख रही है वो खबर है। उनका जो सदस्यता अभियान था पूरी तरह से फ्लॉप। मीडिया से ही खबरें आई कि 30% भी लक्ष्य वो लोग नहीं प्राप्त कर पाए जो सदस्यता का था। पूरा वीरानी छाई हुई थी और ऐसे भी 5 सितारा होटलों में वातानुकूलित कमरों में बैठ के वो अपनी योजना बनाते हैं और सदस्यता अभियान चलाते हैं। मिस कॉल वाली पार्टी है, कोई भी मिस कॉल कहीं से भी अमेरिका, ईरान, इराक से कर दे तो इनका सदस्य हो जाता है। तो ये इनका सदस्यता का ये फंडा है। हमारे सदस्यता में हम लोग गाँवों में, कस्बों में, जंगलों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता शिविर लगाते हैं और भारी संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। बहुत भारी भीड़, बहुत अच्छा एक उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है झारखंडियों में। और जिन लोगों ने वोट किया, जिन लोगों ने प्रचंड विजय दिलाई हेमंत सोरेन की सरकार को, आज ये सरकार, यहाँ मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी हैं, उनकी लोकप्रियता इस कदर है, उसी का रिस्पॉन्स हमको मेंबरशिप में भी देखने को मिल रहा है, भारी उमंग और उत्साह के साथ। तो वो अंतर है। और हमारी लोकप्रियता का आलम यह है कि हमारा स्थापना दिवस दुबई में भी मनाया जा रहा है। हम अपना विस्तार की ओर अब आगे बढ़ चले हैं। अन्य राज्यों, जो पड़ोसी राज्य हैं 4-5, उन राज्यों में भी हमारा सदस्यता अभियान बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। तो ये हमारे करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। वहीं दूसरी ओर डूबती हुई नैया, अस्त होता हुआ सूर्य भाजपा का, अब कोई उनकी ओर देखना भी नहीं चाहता। ये कंपटीशन का भावना नहीं है जो चुनाव के तुरंत बाद? नहीं, कंपटीशन की कोई बात नहीं है। हम लोगों का महाधिवेशन के पूर्व 3 महीने 4 महीने पहले से सदस्यता अभियान चलता है, फिर से पुनर्गठन होता है, पंचायत, जिला, प्रखंड सभी का, और उसी की एक कड़ी है। एक सवाल आता है कि कल्पना सोरेन को लेकर अभी भी लोग सस्पेंस में हैं कि आखिर क्या उनकी पार्टी में भूमिका होगी? कल्पना सोरेन जी, मुझे लगता है करिश्माई नेतृत्व। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि घर की ड्योढ़ी लांग कर एक गृहिणी, एक घरेलू महिला राजनीति में कदम रखे और राष्ट्रीय स्तर की नेत्री बन जाए। जो भीड़ उमड़ा उनकी सभाओं में, जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की, जो एक लड़ने का जज्बा दिखा, पति जेल में, बच्चे घर में, उसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और तानाशाही ताकतों का विरोध किया। वो भारतीय महिला रानी लक्ष्मीबाई सरीखे और कई आदिवासी नेत्री जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे फूलो झानो और भी कई एक ऐसे हैं, उनकी याद आ जाती है। तो वो जज्बा कल्पना सोरेन जी में है। और कार्यकर्ताओं से जितना फ्रेंडली बिहेवियर उनका है, जो उनका मैन टू मैन कनेक्ट है, लाजवाब। और आज की तारीख में भारतवर्ष की सबसे लोकप्रिय नेत्री मैं मानूंगा। वो उनमें एक इनहेरिटेड क्वालिटी है, एक उनका स्वभाव, एक गुण, और वही उनको महान बनाता है। केंद्रीय समिति की बैठक की क्या गुंजाइश बन रही है? देखिए, केंद्रीय समिति की बैठक महाधिवेशन के पहले हो पाएगी कि नहीं, मुझे लगता है केंद्रीय समिति की अभी बैठक हुई थी और एक और बैठक की संभावना है, परंतु कब होगी ये मुझे जानकारी नहीं है। उस केंद्रीय समिति की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि महाधिवेशन कहाँ और कब संपन्न होगा। तो बहुत जल्द मुझे लगता है केंद्रीय समिति की बैठक होगी। क्या उसी बैठक में कल्पना सोरेन को लेकर भी कुछ चर्चा होगी? नहीं, देखिए, कल्पना सोरेन मैडम जो हैं वो पार्टी की एक कार्यकर्ता के समान है। पार्टी नेतृत्व, गुरुजी, हेमंत जी, उनको जो भी जवाबदेही देंगी, मुझे लगता है उस जवाबदेही पर खरा उतरेंगी और उनमें क्षमता है, उनमें पोटेंशियल है, उनमें तमाम वो गुण मौजूद हैं जो एक नेता नेत्री में होनी चाहिए। एक सवाल आता है, पार्टी से हटकर ये सवाल है, चूंकि चुनाव के दरमियान यह कहा गया था खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कि जॉब के सिलसिले में हम कैलेंडर जारी करेंगे, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, जो भी माध्यम से होना हो। तो जॉब वैकेंसी की जो कैलेंडर है वो अब तक जारी नहीं हो पाया, फरवरी महीने आ गया। देखिए, सभी विभागों से रिक्तियों की सूची मांगी गई है। कुछ विभागों से आ गई है, कुछ विभागों का बचा हुआ है।
और मुझे लगता है बहुत जल्द विभागों की रिक्तियों का पूरा ब्यौरा कार्मिक विभाग के पास होगा और तत्पश्चात हम कैलेंडर जारी कर देंगे। बहुत जल्द हम कैलेंडर जारी करेंगे और उसमें तमाम साल भर का जो रिक्तियां हैं, कैसे कैसे उनकी बहाली ली जाएगी, सभी का ब्यौरा होगा। जाहिर तौर पे ये मनोज पांडे जी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सभी विभागों की रिक्तियां जो है मांग ली गई है और बहुत जल्द जो है कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। सहयोगी गौरव के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।